मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कारक के प्रथम भेद कर्ता कारक का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक का परिभाषा, उदाहरण, कारक के भेदों के बारे में जाने, विभक्ति चिन्हों को जाने और किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है इसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम कारक के प्रथम भेद कर्ता कारक का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम कर्ता कारक के परिभाषा सूत्र को जानेंगे और फिर कर्ता कारक के अंतर्गत आने वाले जितने भी विभक्ति सूत्र हैं, उपपद विभक्ति सूत्र हैं, हम उन सभी सूत्रों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन सभी सूत्रों के अध्ययन करने के उपरांत ही हम यह जान पाएंगे अनुवाद बनाने के प्रयोग को। ये विभक्ति सूत्र हमें यह बताते हैं कि कहाँ कौन सी विभक्ति लगती है। आइए देखते हैं कारक का प्रथम भेद। मैंने कर्ता कारक लिख दिया है। कर्ता कारक का परिभाषा सूत्र है क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया संपादकः कर्ता यानी जिसके द्वारा क्रिया का संपादन किया जाए, जिसके द्वारा क्रिया की जाए, उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया का संपादन करे, जो क्रिया को करे, जिसके द्वारा क्रिया की जाए, वह कर्ता होता है, वही कर्ता होता है, वही उस वाक्य का, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां अमीषा क्रीडति। क्रीडति, क्रीडति क्रिया है जिसका अर्थ होता है खेलता है या खेलती है। यहां स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रीडत का अर्थ निकलेगा खेलती है। कौन खेलती है? अमीषा। इस वाक्य में दो पद हो गए, एक कर्ता है और दूसरा क्रिया है। यह बताता यह हमें कि अमीषा जो है कर्ता है और यहां कर्ता कारक है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए यह शब्द यहां रहेगा अमीषा। अमीषा क्रीडत। यदि यहां कोई पुल्लिंग शब्द होता, क्रीडति, महेशः क्रीडति, यदि पुल्लिंग महेश का शब्द होता तो महेश के बाद विसर्ग लगता और वह पद होता महेशः। महेशः क्रीडति, महेश खेलता है, जबकि यहां अर्थ निकल रहा है अमीषा क्रीडति, अमीषा खेलती है। यानी जिसके द्वारा क्रिया की जाएगी, जो क्रिया को करने वाला होगा, वही कर्ता होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। विभक्ति सूत्र जो प्रथम है वह यही बताता है। देखिए यहां पहला विभक्ति सूत्र है और यह विभक्ति सूत्र क्या है? कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा, इसका अर्थ क्या होता है? कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। जहां भी कर्ता कारक होगा उस कर्ता में, यानी कर्ता में सदैव ही प्रथमा विभक्ति होती है। इस सूत्र ने यह निर्दिष्ट कर दिया कि कर्ता कारक में जहां भी कर्ता कारक होगा वहां कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और यह वर्ब है। गच्छति जाता है, कौन जाता है? राम। इस वाक्य का कर्ता है राम, तो राम में प्रथमा विभक्ति हुई और वह बन गया रामः। यदि ये हो जाता कि लड़के घर जाते हैं तो यहां क्या हो जाता? कर्ता ही होता, लेकिन बहुवचन हो जाता, वह था बालकाः गृहं गच्छन्ति, लड़के घर जाते हैं। यहां रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। गच्छति क्रिया है, जाता है, कौन जाता है? कर्ता, और कर्ता राम है। राम में प्रथमा हुई है और हो गया है रामः। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है गृह, घर,
और इसमें द्वितीया हुई होती है और यह हो गया गृहम। इसका भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। कर्म कारक में हमेशा ही द्वितीया विभक्ति होती है। यह है कृष्णः पुस्तकम पठति। कृष्ण पुस्तक पढ़ता है, पठति पढ़ता है। क्रिया कौन करता है? कृष्ण। पढ़ने का काम कृष्ण कर रहा है, इसलिए कृष्ण में प्रथमा विभक्ति हुई। यानी कर्ता कारक में, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। यह पुस्तकम ऑब्जेक्ट है, कर्म है, इसलिए वहां द्वितीया हुई है। आगे आगे जो दूसरा विभक्ति सूत्र है हमारा, ये बताता अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय, अभिधेय का अर्थ होता है नाम, और मात्रे माने मात्र जब किसी का नाम व्यक्त करना हो, मात्र जब, केवल जब किसी का नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे यहां स्पष्ट है, अभिधेय का अर्थ है नाम, और केवल नाम व्यक्त करना होगा जब हमें, तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बालकः, सिर्फ बालक का बोध करा रहा है। गजः, शिक्षकः, लता, पाटलिपुत्रम। एक एक शब्द का जब बोध कराना हो, केवल किसी का जब नाम व्यक्त करना हो, अभिधेय मात्रे प्रथमा हमें यही बताता है कि केवल जब हमें किसी का नाम व्यक्त करना हो तो वहां उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, सिर्फ प्रथमा ही होती है। तो इस सूत्र को भी हम लोगों ने समझ गया। पहला उपपद विभक्ति का सूत्र कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा बता रहा अभिधेय मात्रे प्रथमा, जहां केवल नाम व्यक्त करना होगा हमें, उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद तीसरा सूत्र है हमारा अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय, अव्यय योगे, अव्यय योगे प्रथमा। वाक्य में जिस शब्द के साथ अव्यय शब्दों का योग, वाक्य में जिस शब्दों के साथ, आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, वाक्य में जिस शब्द के साथ अव्यय शब्द का योग हो, उस अव्यय के योग वाले शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है। यानी अव्यय शब्द जो है जिसके साथ आएगा, अव्यय शब्द, अव्यय पद जिसके साथ आएगा उसमें प्रथमा होती है। जैसे यहां लिखा है मैंने, इति, इति क्या अव्यय है? शूद्रकः इति राजा आसेत। शूद्रक राजा था, शूद्रक के बाद इति आया है। और इस इति, जहां भी ऐसे अव्यय पद आएंगे जिसके साथ आएंगे, उस शब्द में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। यह विभक्ति सूत्र हमें यही बताता है कि अव्यय शब्द के योग में, जिसके योग में जिसके साथ अव्यय पद आएंगे, उस पद में, उस शब्द में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। शूद्रकः इति राजा आसेत। शूद्रक राजा था। कृष्ण इति सखा अस्ति। कृष्ण मित्र है। कृष्ण जो है मित्र है। यहां भी इति, इति का योग है किसके साथ? कृष्ण के साथ। इसलिए कृष्ण में प्रथमा विभक्ति होती है। तो अव्यय योगे प्रथमा, जिसके साथ भी अव्यय शब्दों का योग होगा, जिसके साथ अव्यय पद आएंगे, उस शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है। हमें यह सूत्र यही बताता है। आगे जो नेक्स्ट सूत्र है चौथा, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी मैंने किया था कि विभक्तियां साथ इसीलिए होती हैं, तो यहां लिखा संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा यानी हिंदी के अनुसार जो कारक के 8 भेद हैं, 8वां और अंतिम भेद है संबोधन कारक, और यह सूत्र यही निर्दिष्ट करता है संबोधने प्रथमा, अर्थात संबोधन कारक में हमेशा ही प्रथमा विभक्ति होती है। जैसा कि उदाहरण से भी स्पष्ट है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, अत्र आगच्छ यानी हे कृष्ण यहां आओ। यहां संबोधित किया जा रहा है किसे? कृष्ण को। हे कृष्ण यानी हे कृष्ण, अत्र आगच्छ यहां आओ। हे राजन
राजन को संबोधित है कि हे राजन। एक चीज और ध्यान देंगे कि जहां भी संबोधन जिसका हम संबोधन करेंगे उसके बाद संबोधक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। हे राजन दयास्व, हे राजन दया करो, दयास्व दया करो। तो संबोधने प्रथमा, जहां भी हम संबोधन किसी का करेंगे तो जिसका संबोधन करेंगे उसमें हमेशा ही हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यह सूत्र हमें यही निर्दिष्ट कर रहा है। उसके आगे आ जाते हैं हम पांचवा, और पांचवा करा उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा, यह सूत्र में बताता है कर्मवाच्य में कर्म के प्रधान होने पर, कर्म के प्रधान होने पर कर्म में, अर्थात उसमें माने कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्म के प्रधान होने पर उसमें सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तेन रामायणम पठ्यते, उसके द्वारा रामायण पढ़ी जाती है। अब यहां क्या हो जाता है, जब ऐसा वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य हम बनाएंगे तो उसके कर्म में प्रथमा हो जाएगी और कर्ता में क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसा यहां स्पष्ट है तेन रामायणम पठ्यते, यहां प्रथमा है लेकिन जो कर्ता है उसमें तृतीया हो गई है। कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया। तो तेन रामायणम पठ्यते, और जो क्रिया है हमारी वह परस्मयी पद की नहीं आत्मनेय पद की हो गई है। तो तेन रामायणम पठ्यते, उसके द्वारा रामायण पढ़ी जाती है। हम आत्मनेय पद और परस्मयी पद के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। मया चंद्र दृश्यते, मया चंद्र दृश्यते, मया यहां भी कर्ता ये है, कर्मवाच्य का वाक्य है। मया मेरे द्वारा देखा जाता है, मेरे द्वारा देखा जाता है क्या भाई, चंद्रमा। यहां प्रधानता है, यह वाक्य जो है कर्मवाच्य का है। तो मया चंद्र दृश्यते, मेरे द्वारा चंद्रमा देखा जाता है। यहां भी जो कर्ता है मेरे द्वारा, वहां उसमें क्या हो गई है, तृतीया हो गई है। जो कर्म है जिसकी प्रधानता है, यह कर्मवाच्य का वाक्य है चंद्रमा, तो वहां प्रथमा हो गई और क्या हो गया, चंद्र। आत्मनेय पद की क्रिया है, यहां भी दृश्यते, देखा जाता है, अर्थात मेरे द्वारा चंद्रमा देखा जाता है। अब इसके बाद जो है छठा विभक्ति सूत्र देखते हैं। प्रथमा विभक्ति का छठा विभक्ति सूत्र है प्रयोजके कर्तरी प्रथमा। प्रयोजके कर्तरी प्रथमा, कह रहा है कि कर्ता जब प्रयोजक हो तो भी उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता जब प्रयोजक हो, प्रयोजक किसे कहेंगे, अर्थात काम को वह स्वयं नहीं कर रहा है बल्कि करा रहा है, दूसरे से करा रहा है, तो वहां का जो वह कर्ता है वह प्रयोजक कर्ता कहलाता है। तो जहां वैसा प्रयोजक कर्ता होगा, कर्ता जब प्रयोजक हो तो भी उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, यह सूत्र हमें निर्दिष्ट कर रहा है प्रयोजके कर्तरी प्रथमा, यानी प्रयोजक कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, पिता पुत्रम मेघम दर्शयति, पिता पुत्रम मेघम दर्शयति, पिता पुत्र को मेघ दिखाता है, पिता पुत्र को मेघ दिखाता है। यहां प्रयोजक करता है पिता, मेघ बादल को दिखाता है, किसको दिखाता, पुत्र को दिखाता है। कौन दिखाता है, पिता दिखाता है, दिखाने का काम पिता कर रहा है, यहां प्रयोजक करता है पिता, और इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है पिता पुत्रम मेघम दर्शयति, पिता पुत्र को मेघ दिखलाता है। तो जहां भी ऐसा प्रयोजक कर्ता आएगा वहां उस प्रयोजक कर्ता में भी इस सूत्र के अनुसार, प्रयोजके कर्तरी प्रथमा सूत्र के अनुसार, उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एक और उदाहरण है, हरिः भक्तम स्वर्गम गमयति, हरिः भक्तम स्वर्गम गमयति, हरि भगवान भक्त को स्वर्ग ले जाता है। स्वर्ग जाता नहीं है, भगवान स्वर्ग जाता है।
अधिपति है स्वयं ही। हरि भक्तम स्वर्गम गम्यति, भगवान भक्त को स्वर्ग ले जाता है। यहां हरि जो है, भगवान जो है, प्रयोजक है, और जहां भी ऐसा प्रयोजक होगा उस प्रयोजक कर्ता में सदैव ही प्रथमा विभक्ति होती है। यदि पूछा जाए क्यों होती है, तो इसके लिए कारक प्रकरण में सूत्र बना है प्रयोजक कर्तरी प्रथमा, उसके अनुसार प्रथमा विभक्ति ही होगी। तो हम लोग समझ गए इस छठे सूत्र को भी, जो निर्दिष्ट कर रहा है प्रयोजक कर्तरी प्रथमा, यानी प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसके बाद हम आ गए सातवां और कर्ता कारक का अंतिम सूत्र, प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब यह क्या अर्थ प्रदान कर रहा है हमें कि प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का क्या अर्थ होता है? शब्द, यानी शब्द मात्र में, जहां शब्द मात्र हो उसमें लिंग में, लिंग भी समझते हैं हम लोग, तो लिंग में परिमाण, परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा। 1 किलो, 2 किलो, 1 सेर, 1 लीटर, ये सब परिमाण है। तो परिमाण में वचन इत्यादि का जहां निर्धारण करना हो, मात्र जहां इन सब का निर्धारण करना हो, जहां लिंग का निर्धारण करना हो, मात्रा का निर्धारण करना हो, प्रातिपदिक हो, वचन का निर्धारण करना हो, तो उसमें भी निर्धारण करने मात्र में जहां निर्धारण करना होगा उन शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण और वचन मात्र में, वही सूत्र भी है, प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। ये जो है, जैसे इसका उदाहरण देखिए, प्रतिपदिकार्थ के अर्थ में, प्रातिपदिक का मैंने बताया, प्रातिपदिक का मतलब क्या है? पद, शब्द, तो उसमें प्रथमा होगी। जहां प्रातिपदिक को निर्दिष्ट करना होगा, से मनोजः, वनिता स्त्रीलिंग है, शिवा, अश्वा, पुष्पम, दो प्रातिपदिक के अर्थ में प्रथमा हो गई। जहां लिंग का निर्धारण करना होगा हमें, वहां लिंग निर्धारण में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तटः पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसकलिंग, एक ही शब्द है तट, और उस तट का पुल्लिंग हो गया तटः, स्त्रीलिंग तटी, और नपुंसकलिंग तटम। हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि जहां पर लिंग का निर्धारण करना होगा वहां लिंग के निर्धारण में भी प्रथमा विभक्ति होती है। आगे परिमाण, मात्रा, तो परिमाण मात्र में भी जहां हमें मात्रा का बोध कराना होगा वहां भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे सेरो गोधूमः, गोधूमः कितना? सेरो माने एक सेर, एक सेर गेहूं, गोधूमा मीन्स गेहूं होता, तो सेरो गोधूमा का अर्थ हो गया एक सेर गेहूं, तो वहां भी प्रथमा विभक्ति हो गई परिमाण के अर्थ में। और फिर हो गया वचन मात्रे, यानी वचन मात्र में जहां वचन का बोध कराना होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन कितने? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर एंड प्लूरल नंबर। जबकि इंग्लिश में 2 ही वचन होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल, और हिंदी भाषा में भी मात्र 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ संस्कृत भाषा में 3 वचन, 3 वचन का ही अध्ययन करना हमें, और वह है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे यहाँ वचन मात्र में मैंने उदाहरण लिख दिया, घोटकः एक वचन, एक घोड़ा, घोटकौ द्विवचन, 2 का बोध करा रहा है। घोटकाः, घोटकाः माने बहुत सारा, यानी 2 से अधिक, बहुत सारे घोड़े। घोटकः, घोटकौ, घोटकाः, एक घोड़ा, 2 घोड़े और बहुत सारे घोड़े, यानी ये ऐसा भी जहां वचन, वचन मात्र का बोध कराना होगा उस वहां भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो हमने कर्ता कारक में एक परिभाषा सूत्र का अध्ययन किया, क्रिया संपादक कर्ता। उसके अतिरिक्त
हमने 7 उपपद विभक्ति सूत्रों का भी अध्ययन किया, जो हमारे सिलेबस के अनुसार है, अनुवाद बनाने में उपयोगी है, संस्कृत भाषा को जानने में उपयोगी है। कारक प्रकरण का बहुत अच्छे ढंग से हम सभी को अध्ययन करना है। जब तक हम इसे भली भांति नहीं समझेंगे, कारक को जो बढ़िया से नहीं जान पाएगा, वह संस्कृत भाषा को नहीं जान पाएगा। इसलिए कारक प्रकरण का हमें अच्छी तरह से अध्ययन करना है। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें। दूसरे बच्चे भी हमारे जो अध्ययनरत हैं, चाहे वह मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, या भिन्न भिन्न क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। तो उन छात्रों को भी सलाह दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहें, अध्ययन करने को कहें। फिर हम मिलते हैं कर्म कारक के साथ। कर्ता कारक में अभी प्रथमा विभक्ति हुई और प्रथमा विभक्ति का हमने भली भांति अध्ययन कर लिया। अब हम दूसरे वीडियो में आप सबों को कर्म कारक अर्थात द्वितीया विभक्ति का अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।